मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो। शेख साहब का शेर है अयाज साहब का। मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। मेरा दीदावरो मेरे दानिश्वरो। माय बिलव्ड चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ऑनरेबल सैयद मुराद अली शाह साहब, असद अदीम सैयद साहब, मैडम सर इमदाद और स्टेज पे बैठे हुए मुंसमीन अरफाना और अबर सिंधु। असद अदीम सैयद ने बात की कि सिंध आने में हमें बहुत टाइम लगा। मैं समझता हूं असद अदीम सैयद साहब, आप तो दरिया जैसे ड्रामे लिखने वाले हो। आपने मुल्तान में जन्म लिया और मुल्तान उस सिंधु के किनारे पे है जो इस एक अजीम तहजीब तख्लीक करने का सरचश्मा हमारा सिंधु है। हम आपको अलग नहीं समझते, हम आपको सिंध का हिस्सा समझते हैं। अगर पंजाब ने सिंध को समझने में देर की तो पंजाब की कोताही है। सिंध तो हमेशा अपना समझता रहा है, कश्मीर से लेके केटी बंदर तक। और वादी सिंध उसके कई मौजज़े हैं। उसका सबसे बड़ा मुआवजा हमारे सामने उस दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सेटलमेंट मोहनजोदड़ो है। वादी सिंध का मुआवजा उसके किनारों पे लिखे हुई दुनिया की पहली पोएट्री और दुनिया का पहला किताब ऋग्वेदा है। गालिबन दुनिया की पहली नज़में और पोएम्स सिंधु के किनारों पे तख्लीक हुई। सिंधु का सबसे बड़ा मुआवजा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई है, जिसके लिए शेख अयाज ने कहा था कि दो फूल खिले, एक गंगा माँ के कंठे पर, एक सिंधु माँ के साहिल पर। उधर अमीर खुसरो ने जन्म लिया, इधर शाह लतीफ ने जन्म लिया। सिंधु दरिया का मुआवजा है कि उसके किनारों पे शेख अयाज पैदा हुआ। यह मुआवजा है। सिंधु दरिया का मुआवजात कई है। सिंधु दरिया का यह भी मुआवजा है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने भी सिंधु के किनारों पे जन्म लिया। शेख साहब कौन थे? शेख साहब वादी सिंध का, मैं समझता हूं आज की जाग्राफिकल हुदूद में कैद की हुई सिंध, जिसमें हमारे साथ गुजरात नहीं है, राजस्थान नहीं है, वो वादी सिंध जो कश्मीर से शुरू होता है, उससे भी ऊपर तिब्बत से हिमालय बेसिन की जो सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन है, शेख अयाज उसका रूह और जमीर था। शेख अयाज को फकत इस तक महदूद करना और कैद करना, शेख अयाज फकत सिंधियों का शायर है और सिंधी जबान का शायर है, मैं समझता हूं ऐसे यूनिवर्सल और आफाकी पोइट के साथ ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी। अगर ये है तो फिर नज़रुल इस्लाम जो है वो फकत बंगालियों का शायर है क्या? अगर ये है नाजिम हिकमत फकत तुर्कियों का शायर है क्या? अगर ये है तो गार्शिया मार्केज फकत स्पेनिश का शायर है क्या? गार्शिया लोरका। अगर ये है तो फैज़ अहमद फैज़ फकत पंजाबियों का शायर नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ उन पूरी दुनिया में बसने वाले रोशन ख्याल, बाशऊर, इंक्लूसिव सोसाइटी के ख्वाब देखने वाले मुआशरे और बंदों के वो शायर हैं, वो उनके मुफक्किर हैं, वो उनके रहबर हैं। इसी तरह शेख अयाज को कुछ दिन से एक तनकीद चल रही थी। मैं कहता हूं कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो तख्लीककार हैं, उनको महदूद करना किसी एक नजरिए और वाबस्तगी के साथ, ये उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। शेख अयाज अगर जीएम सैयद का शायर था, शेख अयाज अगर रसूल बख्श पलीजे का शायर है, तो शेख अयाज जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शायर है। ये बात माननी पड़ेगी। हम यहां पे आज कहते हैं क्योंकि शेख अयाज की और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की दोस्ती तो आपने बयान की, मगर एक वाकया जिसके रावी दो हैं, उस्ताद शफी फकीर और सादिक फकीर, जो इस जहान में नहीं रहे, कि उस्ताद मजीद खान सारंगी वाले ने बताया कि एक दफा गाड़ी आई हैदराबाद की इन तंग गलियों से गुजरती हुई कि उस्ताद मजीद खान बहुत बड़े सारंगी नवाज थे चेयरमैन साहब, कि वो
उसको लेने के लिए एक गाड़ी आई। उनने कहा कि आपको कहीं पे चलना है। उसमें कुछ अफसरान बैठे हुए थे। वो जैसे उस गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अंधेरे में देखा कि उसमें एक शख्स फ़कीर अब्दुल गफूर भी बैठा हुआ है। और वो गाड़ी वहाँ से गुजरती हुई कैसी ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पे सफ़ेद पहरान में एक शख्स एक कुर्सी पे बैठा था। सामने छोटा सा स्टेज लगा हुआ था और उस पर म्यूजिशंस को बिठाया गया। और जैसे उस्ताद मजीद खान ने कहा हम वहाँ पे पहुँचे तो जो शख्स हमारे सामने बैठा था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और उसने खड़े होकर कहा कि इसमें उस्ताद अब्दुल गफूर कौन है, फ़कीर अब्दुल गफूर कौन है। तो अब उस्ताद अब्दुल गफूर आगे गया। उसने कहा कि भुट्टो साहब मैं हूँ फ़कीर अब्दुल गफूर। उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे शेख अयाज का वो गीत सुनाओ जो 1 यूनिट की एंटी 1 यूनिट मूवमेंट में शेख अयाज ने लिखा था। फिर से उसने यकतारों पे गाना शुरू किया। सिंधड़ी ते सिर केर नदी दो संदो केर मयार हो यार, घड़ा खड़ी गिड़दियूं सब सुहिणियूं मरदा कई मेहार हो यार। सिंधड़ी ते सो भुट्टो साहब ने रक्स किया वहाँ पे। ये उसके आज भी रावी बैठे हुए हैं जिनके नाम कोट करके मैंने आपको बताया। मैं समझता हूं कि आज आपका चेयरमैन साहब यहाँ पे आना ये सिंध के फिक्र की, सिंध के तख्लीक की, सिंध के शऊर की, ओनरशिप की शुरुआत है। और ये सिंध जिसको शेख अयाज जैसे मुफक्किरीन ने एक नई शक्ल दी, जदीद सिंध जिसको आज जदीद सिंध कहते हैं, उसके बानीकारों में शेख अयाज साहब भी एक थे। और शेख अयाज साहब की पूरी शायरी ना फ़कत इंसान दोस्ती, मुज़ाहमत, जदोजहद, इनकलाब की इलामत है, उसके साथ साथ वो अपनी मिट्टी और अपने लोगों के साथ एक कमिटमेंट की बेमिसाल एक निशानी है। कोकीयन डोड़े मक्तल दिया रत में खुशबू मेहंदी अची, कोकीयन डोड़े मक्तल दिया रत में खुशबू मेहंदी अची, कोकीयन डोड़े जिंदा देथा जुल्फ चिकन जंजीरन जा, ऐ कौम बुधाया थे किस्सा कलमू तो खे तकदीरुन जा। इस कौम के की तकदीर के किस्से सुनाने वाले जो रावी हैं उसमें शेख अयाज साहब थे। और आपका आना इधर मैं समझता हूँ कि एक नई नवीद है। और मैं ये जितने भी हमारे सामने बैठे हुए ये सिंध के वो ज़मीर हैं, सिंध की रूह है। इस तरफ मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं, ये सारे वो लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी खस्ता हाली में भी अपनी मिट्टी और धरती के साथ वफा की है, उनके साथ खड़े रहे हैं और उनके हुकूक के लिए अपनी जदोजहद करते रहे हैं। और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आखिर में मैं फ़कत शेख अयाज साहब का मैं वो शेर पढ़ूँगा जो उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के वक्त वो लिखा था। तू मुखे फाही चाड़ी दे माँ तोखा मूर न मरणू हाँ। अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मुखातिब होकर जल्लाद तारा मसीह से कह रहा है कि तू मुखे फाही चाड़ी दे माँ तोखा मूर न मरणू हाँ, गूंजार कदी जा मुखा पो ते जिंदड़ी जो माँ झरणू हाँ, नऊ चारण बणजी चंग खणी मां वरणू हाँ, मां वरणू हाँ, तू मुखे फाही चाड़ी दे मां तोखा मूर न मरणू हाँ। थैंक यू।